वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑपरेटर का। असल मैंने सी प्रोग्रामिंग आपकी एक सीरीज तो शुरू कर दिया था, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मिस हो गया था, ऑपरेटर। तो हम इसके अंदर ऑपरेटर जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और ऑपरेटर किस तरह से यूज होते हैं। ओके, आइए लेट अस डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है। यूनिरी का मतलब क्या होता है? यूनिरी का मतलब होता है सिंगल। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या है? ऑपरेटर्स आता है स्पेशल सिंबल्स। ऑपरेटर यानी कि आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन टू द गिवन नंबर्स or operands and the return results based on the pass operator between the operands। अब इसमें आपने एक नया वर्ड देखा होगा, ऑपरेंड्स। ऑपरेटर तो आपने सुना ही होगा। ऑपरेंड्स हम किसे बोलते हैं? जब हम किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई भी एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, जैसे हमने प्लस अप्लाई किया है या माइनस अप्लाई किया है, तो वेरिएबल वहाँ पे ऑपरेंड होता है। देखिए, इसके अंदर जो परफॉर्म होगा ऑपरेटर किस तरह की परफॉर्म अप्लाई होगा? मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड टू गिवन अस नंबर और ऑपरेंड्स, यानी कि जो आपने नंबर्स दिए हैं वो नंबर कहाँ पे असाइन किया है आपने? वो एक वेरिएबल के अंदर ही असाइन किया है। एंड रिटर्न रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द पास ऑपरेटर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसके अंदर। आपने देखा होगा कि हम इसके अंदर एक ग्रीन कलर में ले लेता है पेन। जैसे आपने क्या करा, एक इक्वेशंस लिखा, x इक्वल्स टू आपने 5 लिखा, y इक्वल्स टू आपने यहाँ पे क्या लिखा 3, और इसके बाद में z इक्वल्स टू आपने क्या कर दिया x प्लस वाई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे ये जो x है और y है, यहाँ पे अपने आप में एक ऑपरेंड है। यहाँ पे देखिए ये x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। ये जो प्लस ऑपरेंड होगा वो इन पे परफॉर्मेंस करेगा, x और y पे परफॉर्मेंस करेगा। क्या करेगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा, और वो उसको वैल्यू को कहाँ पे असाइन कर देगा? आपका z के अंदर आपको वैल्यू असाइन कर देगा। समझ में आया? ठीक है, तो यही कह रहा है कि आपने ऑपरेंड्स एंड रिटर्न्स रिजल्ट बेस्ड ऑन द पास ऑपरेटर बिटवीन द ऑपरेंड्स, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए रिजल्ट भी हमारा यहीं पे पास होना। ए यूनिरी ऑपरेटर एज एन ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर भी अपने आप में एक ऑपरेटर है यूज टू ऑपरेट ए सिंगल ऑपरेंड, जो कि एक सिंगल ऑपरेंड पे यूज होता है। सिंगल ऑपरेंड का मतलब हो गया, जैसे आपने क्या करा, x की वैल्यू आपने यहाँ पे असाइन कर दिया 5, और उसके बाद में अब मैं क्या कर देता हूँ, z इक्वल्स टू यहाँ पे कर देता हूँ माइनस के x। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी, z इक्वल्स टू z की वैल्यू माइनस के 5 हो जाएगा। ओके, आपने उससे पहले एक सिंगल ऑपरेटर यूज किया। ये देखिए सिंगल ऑपरेटर कहने का मतलब, यूनिरी का मतलब हो गया सिंगल, और सिंगल आप ऑपरेट सिंगल ये जो ऑपरेटर है आप अप्लाई करेंगे ऑन ऑपरेंड पे। ओके, एंड टू रिटर्न ए न्यू वैल्यू, अदर वर्ड्स इट इज एन ऑपरेटर्स दैट अपडेट द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड और द एक्सप्रेशंस वैल्यू बाय यूजिंग। अभी मैंने ये आपको दिखाया है कि अगर x की वैल्यू आप 5 असाइन करते हो, z इक्वल्स टू माइनस x कर देते हैं, तो आप देखिएगा इसकी वैल्यू अपडेट होके कहाँ पे आ गई? जेड में असाइन हो गई है। x की वैल्यू अपडेट नहीं है, जेड। अगर आप इसको करना चाहें इसमें भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपने x इक्वल्स टू यहाँ पे 6 कर दिया है, तो आप कर सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस के x। तो अब x की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, x की वैल्यू कितना हो गया? माइनस के 6 हो चुका है। ओके, and by using the operate or unary operator, in unary operators and have the equal priority from the right to left and side the associativity। कहने का मतलब हो गया, जो हमारी इसके अंदर ऑपरेटर को यानी कि लेफ्ट से राइट होता है वो इक्वल इसके अंदर मिलता है, इक्वल होता है। जैसे आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू आपने क्या करा यहाँ पे 3 करा, y इक्वल्स टू आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे 7, और z इक्वल्स टू आपने क्या कर दिया यहाँ पे x प्लस वाई। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका इक्वल मिलेगा। z कितना है आपका? z को अगर आप प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो अगर इसको भी यहाँ पे प्लस करें तो ये भी क्या है? दोनों 10 के इक्वल है, लेकिन ये असाइन हो जाएगा आपका। ओके, अगर मैं क्या करता हूँ, x इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ y इक्वल्स टू यहाँ पे कर देता हूँ क्या, y इक्वल्स टू कर देता हूँ यहाँ पे x।
तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों की आपकी इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, इक्वल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड द असिस्टिविटी। ओके, नेक्स्ट अब हमें जानना है कि टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? फ्लोविंग आर द टाइप्स ऑफ द यूनरी ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं आपके, एक आपका माइनस, यूनरी माइनस हो गया, यूनरी प्लस हो गया, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हो गया, लॉजिकल नोटेशंस हो गया, एड्रेस ऑपरेटर हो गया और साइज ऑपरेटर हो गया। हमने इनको तो डिस्कस कर लिया है कि यूनरी ऑपरेटर और यूनरी प्लस, ठीक है। ये आज जो हमारा डिस्कशन होगा ये तो सिंपल से आपको पता है कि अगर मैं x इक्वल्स टू यहाँ पे 7 कर देता हूँ और यहाँ पे x इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या कर देता हूँ, यहाँ पे x कर देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद अगर मैं नई परफॉर्मेंस अप्लाई करता हूँ, y इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे 8 और इसके बाद मैं यहाँ क्या कर दिया, y इक्वल्स टू यहाँ पे कर देता -8, तो y हैज बीन अपडेटेड, y इक्वल्स टू -8। ओके, तो y आपका अपडेट हो चुका है, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट क्या होता है? अब ये इंक्रीमेंट के बारे में जानना है। ये जो इंक्रीमेंट होता है आपका, ये 2 टाइप्स का होता है, इसके बारे में जानना है। ये जो इंक्रीमेंट होता है ये आपका 2 टाइप का होता है। पहला जो इंक्रीमेंट होता है वो होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या होता है आपका? पोस्ट इंक्रीमेंट। और एक होता है आपका यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। क्या? पहले तो बता दो इंक्रीमेंट में कितना डिफरेंस। इंक्रीमेंट में हमेशा एक वैल्यू का डिफरेंस रहेगा। एक वैल्यू का डिफरेंस होने के बाद एक वैल्यू इंक्रीमेंट बढ़कर आएगी आपकी है। ओके, पोस्ट कैसे लिखा जाता है? पोस्ट में हमेशा अगर कोई भी वेरिएबल है तो वहां पे हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा। ये रहा, ये यहाँ पे देखिए, ये सिंगल ऑपरेंड है, हमेशा सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई हो रहा है। तो x के यानी कि जिस ऑपरेंड के बाद दो ऑपरेटर लगाया जाता है, ऑपरेंड के बाद हमेशा उसको अप्लाई किया जाता है, तो आप उसको हमेशा पोस्ट बोलेंगे। अब प्री में अगर ये चीज लिखी जाती है तो प्री में पहले ऑपरेटर लगता है और बाद में ऑपरेंड आता है आपका, तो ये आपका प्री हो गया। ओके, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा ये मैं आपको कोड बना करके समझाता हूँ। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा कोड बना के हेल्प लेते हैं, इसके अंदर कोड बनाते हैं। मैं इसके अंदर सबलाइन ऑन करता हूँ। ठीक है, फाइल में जाके मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे न्यू, यहाँ पे फाइल में जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे 10.c, 10 तो है, 11 लेना पड़ेगा इसका मतलब 11.c हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइट मैन बॉडी। इंटीजर टाइप के अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन किया x और x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। ओके, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे x प्लस प्लस और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो x की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होकर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 इंक्रीमेंट होकर आ जाएगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, किस तरह से होगा? अब यहाँ पे देखना, x की वैल्यू 5 है। ओके, अब x की वैल्यू जो 5 है तो उसका मतलब यहाँ पे x प्लस प्लस का मतलब हो गया x की जो प्रीवियस वैल्यू है, x के पास जो एग्जिस्टेंट वैल्यू रखी हुई है, जो प्रीवियस डेटा रखा हुआ है, उस वैल्यू के अंदर इन 2 प्लस का मतलब एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6। तो मेरा आंसर यहाँ पे जो प्रिंट होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। आइए अब हम एक बार चेक करते हैं। CD कोड स्लेस, उसके बाद ऑनलाइन स्टडी के बाद सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट के बाद आएगा आपका इफ स्टेटमेंट एंटर। उसके बाद यहाँ पे आपका GCC एग्जाम्पल 11.c। ओके, कोड सक्सेसफुल कंपाइल, ये प्रेस करें एंटर। देखिए ए की वैल्यू आपके 6 आ चुकी है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक और कोड बनाता हूँ, सपोज कीजिए मैं इसके अंदर एक नया कोड बनाता हूँ, उसमें देखते हैं हमारा आउटपुट क्या होगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12.c। ठीक है, जैसे मैंने इंट के अंदर यहाँ पे x लिया, x की वैल्यू मैंने अगर यहाँ पे मैंने 5 असाइन किया, x प्लस प्लस और फिर x प्लस प्लस और यहाँ पे प्रिंट अब, तो अब वैल्यू जो मेरी इंक्रीमेंट होके आएगी वो किस तरह से होके आएगी?
तो अब हम यहाँ पे आइडिया लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गया 6 हो गया। यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करा, यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 7। तो यहाँ पे आपका जो आंसर प्रिंट होगा वो x की वैल्यू 7 प्रिंट हो जाएगा। कितना 7। ओके, तो आइए इसको भी कंपाइल करके चेक करते हैं। GCC example12.c। कुछ गड़बड़ है, मैंने बॉडी छोड़ मिस कर दिया है। ये बॉडी नहीं मिस करा, पहले पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इन फंक्शंस में एरर एक्सपेक्टेड, यानी कि एरर जो एक्सपेक्टेड है इसको इसकी जरूरत है सेमीकोलन की बिफोर इस कर्ली ब्रेसेस से पहले आपने ये वाला सिंबल मिस कर दिया है। तो आइए देखते हैं। यस, ये रहा बिल्कुल यहाँ पे प्रिंट आउट के अंदर, यहाँ पे सेमीकोलन और कंट्रोल एस से सेव, उसके बाद यहाँ पे फिर जीसीसी कंपाइलर, फिर ए प्रेस करके एंटर। देखिए तो ए का मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन इसका पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल थोड़ा सा अलग है। क्या रूल है अब मैं वो बताता हूँ। रूल क्या है देखिएगा, थोड़ा सा रूल समझते हैं। एग्जाम्पल 13.c, अगर मैं इंक्लूड studio.output.h इंट के अंदर अगर मैंने यहाँ पे ले लिया ए और ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे सेंड कर दी 5 और प्रिंट ऑफ के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया %d.a++, तो आप आउटपुट बताइएगा क्या होगा। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में आप सोचिए कि आउटपुट क्या होगा आपका। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट्स करिएगा कि आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो सोचेगा आपने जहां तक देखे आपने सोच लिया होगा आंसर, आपने 6 कर लिया होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर 6 नहीं आएगा, इसका आंसर 5 ही आएगा। क्योंकि अभी तो मैंने अभी आपको इससे पिछले प्रोग्राम में देखेगा अभी बताया कि इंक्रीमेंट का तो मीन क्या है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीसीसी एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे 13.c और उसके बाद यहाँ पे a। तो देखिए a की वैल्यू अगर आपने 5 लिया और a प्लस प्लस किया तो इसका आंसर 5 ही है। आपने 6 सोचा होगा लेकिन 6 नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल अलग है। वो क्या रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी मैं किसी भी ऑपरेंड के साथ बाद में ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे प्रायोरिटी सबसे पहले ऑपरेंड को मिल रही है। ध्यान से सोचिएगा। तो फिर इंक्रीमेंट कब हुआ, इंक्रीमेंट कब हो रहा होगा। इंक्रीमेंट अभी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे भी जो प्रायोरिटी मिली है वो सबसे पहले एक्स को मिली है। यहाँ पे किसको मिली है, एक्स को। एक्स कितना है 5 है, और ये जो दो प्लस हैं इसको सेकंड लाइन में प्रायोरिटी मिलेगी, तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर 6 हो रहा है। समझे कुछ, दोबारा से सोच, दोबारा समझिएगा। देखिएगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ओके, तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है, पहले एक्स को मिलनी है प्रायोरिटी पहले, ठीक है। तो एक्स को प्रायोरिटी मिली तो एक्स की वैल्यू तो 5 है। अब ये जो बाद में जब प्लस लगते हैं ना, अगर आपने इस एक्स को दोबारा यूज किया, इससे नेक्स्ट लाइन में अगर आपने दोबारा यूज किया तो तब इस ईर वाले ऑपरेटर को तब प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए आंसर यहाँ पे 6 है। इसी तरह से इस लाइन में भी यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे आपके 5 है तो यहाँ पे प्रायोरिटी पहले किसको मिली है, x को। तो यहाँ ओरिजिनल 6 नहीं है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे क्या है, 5 है। अभी मैं चला के देखूंगा इस कोड को। इसी तरह से यहाँ पे भी अब ये जो इसकी प्रायोरिटी है इसको इस यहाँ पे मिलेगी, तो इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे 6 हो जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ये जो प्रायोरिटी इसको यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ तो 6 ही रहेगा। इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो उसको यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर इसका 7 हो जाएगा। इसी तरह से सेम यहाँ पे है। यहाँ पे क्या, अगर a की वैल्यू 5 है, अगर आपने यहाँ पे a प्लस प्लस लगाया तो यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर, यहाँ पे असल में क्या था, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट से बाहर यूज किया था। अगर आप देख रहे हो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट से बाहर यूज किया, तो मैंने दोबारा इसको यहाँ पे x को लिख दिया, इसलिए इसको प्रायोरिटी यहाँ पे मिल गई। लेकिन डायरेक्ट मैंने अगर जब मैं इसी स्टेटमेंट को प्रिंट में लिखूंगा तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसे मिली, a को मिली। तो कंट्रोल स्ट्रिंग तो अपना काम करेगा, कंट्रोल स्ट्रिंग क्या प्रिंट कर देगा 5, तो इसलिए वो 5 आ रहा है। दोबारा से रन करते हैं, देखिए 5 आ रहा है। अगर मैं इस a को दोबारा से टाइप करता हूँ %d, मैं स्लेशन लगा देता हूँ। आपको पता है स्लेशन का मीनिंग क्या है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है इसका, ओके। तो अब देखते हैं, हम आउटपुट गैस करते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला है। ओके, देखिए यहाँ a की वैल्यू 5 है, ओके, a की वैल्यू 5 है। अब जब a की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ प्रायोरिटी किसे मिलेगी, पहले a को मिलेगी, तो a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी यहाँ पे कितनी, 5 प्रिंट हो जाएगा।
अब ये वाला जो प्लस है ना, इस ए को मैंने दोबारा यूज कर लिया, तो यहाँ पे आंसर इसका 6 आ जाएगा। चेक करते हैं, जीसीसी एग्जाम्पल 13 डॉट सी ए प्लस है। देखिए चेक करिए, मैच हो गया, समझ आया। तो ये इसको इस तरह से काम करता है, आपका जो पोस्ट होता है वो पोस्ट ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। आइए हम एक कोड और बनाते हैं, उसमें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 14 डॉट सी हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड में इसके अंदर मैंने ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4, अगर मैं यहाँ पे ए प्लस प्लस कर देता हूँ और मैं प्रिंट ऑफ के अंदर भी यहाँ पे %d लगा के स्लेशन लगा के यहाँ पे इसके अंदर इसको कर देता हूँ कोमा ए प्लस प्लस, और उसके बाद प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ %d के अंदर ए। तो हम इसमें गैस करते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला। आइए चलो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू क्या है आपका 4 है। ओके, ए का वैल्यू आपका 4 हो गया, तो अब प्रायोरिटी किसे मिलेगी, ए को मिलेगी, तो ए तो क्या रहेगा आपका 4 ही रहेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब 4 है। ओके, अब जब हम नेक्स्ट में आए तो इसको, अब ये जो प्लस होगा इस वाली लाइन में काम कर जाएगा नेक्स्ट में, तो जब यहाँ पे ये जो 4 है तो अब यहाँ पे आके जब इसको यहाँ प्लस करेगा तो यहाँ पे इस लाइन के आंसर, इस लाइन में आंसर कितना प्रिंट होगा 5 होगा। ओके, अब ये भी बाकी है, तो इसको प्रायोरिटी कब मिलेगी, इसको इसके नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगी, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए आंसर, तो आंसर मेरा आना चाहिए 5 और 6। क्या आना चाहिए 5 और 6, जी सी सी एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे 14 डॉट सी, देखिएगा समझ आया, 5 और 6 हो गया। वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, अगर मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू 9 कर दिया तो इसका मतलब यहाँ तो 9 ही रहना है, यहाँ तो 9 ही रहना है, यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं, इसको भी कंपाइल करते हैं, चेक 10 एंड 11 आ चुका है। अब इसको हम नेक्स्ट लाइन एक और कोड समझ लेते हैं, एक और बना लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर काम कैसे करता है। एग्जाम्पल 15 डॉट सी हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड में बॉडी इंटीजर के अंदर मैंने ए, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने असाइन किया, यहाँ पे मैंने 9, उसके बाद मैंने ए को यहाँ पे प्रिंट अप के अंदर ही मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया %d स्लेस एन, यहाँ पे कर दिया ए माइनस माइनस, ये भी आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर सॉरी पोस्ट में आता है। ठीक है, बस इतना ही होगा, ये माइनस कर देगा और प्लस उसको प्लस कर देगा स्लेस एन, उसके बाद यहाँ मैंने ए प्लस प्लस यूज़ किया। ओके, फिर मैंने यहाँ पे ए प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट अप के अंदर मैंने यहाँ पे यूज़ किया %d स्लेस एन ए माइनस माइनस, और ए माइनस माइनस ए प्लस प्लस, और इसके प्लस प्लस के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट अप यहाँ पे कर देता हूँ ए प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैं प्रिंट अप के अंदर लास्ट में आपको ए प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो पहले हम आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट क्या आने वाला है। आइए चलो साथ में करते हैं। पहले एक मेरा पहले आप एक काम करेगा, इस वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में आउटपुट बनाइएगा। ओके, और फिर मेरे आउटपुट से आप इसको मैच कीजिए। वीडियो पॉज करो और करिए स्टार्ट। ओके, आपने बना लिया होगा। आइए अब मैच करते हैं। देखिए ए की वैल्यू अब यहाँ पे आपकी कितनी है 9 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बाद में लगा हुआ है ना, तो पहले प्रायोरिटी किसे मिलने वाली ए को, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 9 ही प्रिंट होनी चाहिए, प्रिंट स्टेटमेंट का। अब ये जो डिक्रीमेंट होगा पोस्ट है, तो इसको कहाँ पे मिलेगी प्रायोरिटी, सेकंड लाइन में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका आंसर 8 प्रिंट होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ प्लस प्लस है, इस प्लस प्लस की प्रायोरिटी कहाँ पे मिल जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, यहाँ पे हो जानी चाहिए 9। अब यहाँ पे प्लस है तो इसकी प्रायोरिटी इसको मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, अब इसकी प्रायोरिटी कहाँ पे जाएगी, इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे जाएगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। ओके, उसके बाद में अब इसकी प्लस की प्रायोरिटी कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब इसके बाद में इसकी प्रायोरिटी कहाँ जाएगी, इसके यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो मेरा जो आउटपुट आने वाला है, एक बार 9 प्रिंट होगा, एक बार 8, एक बार 10, फिर 10, फिर 11। चेक कर लेते हैं एक बार आपने नोटबुक से मैच कर लीजिएगा, आउटपुट सही आ रहे हैं। जीसीसी एग्जाम्पल 15 डॉट सी और ए प्लस टाइप करके एंटर, तो देखिएगा आउटपुट मैच कीजिएगा। 9 9 आ गया, 8 8 आया, 10
10 बिल्कुल मैच हो गया, 10 फिर 10 मैच हो गया, फिर 11 11 मैच हो गया। ये 99 क्यों नहीं आ रहा है? ये 99 क्यों नहीं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज नहीं किया है। जो भी मैं वेरिएबल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज करूंगा तो वो ही प्रिंट होगा। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हम पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज कर सकते हैं और डिक्रीमेंट को भी यूज कर सकते हैं, सेम यही तरीका है। ओके बस, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, यदि कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप न्यू यूजर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। ओके बस, थैंक यू सो मच।